नमस्कार दोस्तों। साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते आक्रामक रवैयों को काउंटर करने के लिए दो इसके पड़ोसी देश, एक फिलीपींस और जापान, एक साथ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल को तैनात करना शुरुआत कर दिया है। तो अब चाइना का ये दोनों मिसाइल काल बन सकती है। तो आइए समझते हैं कि चाइना इतना विस्तारवादी नीति के तहत ये जो साउथ चाइना सी है इसमें आक्रामक रवैया क्यों अपना रहा है। पहले इस मैप के लोकेशन के साथ देखते हैं साउथ चाइना सी को। ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है चाइना के द्वारा, जिसे चाइना के द्वारा 9 डैश लाइन बोला जाता है। 9 डैश लाइन बोला जाता है। चाइना बोलता है कि ये जितने भी 9 डैश लाइंस के अंतर्गत एरिया और आइलैंड्स आते हैं ये सब चाइना के पार्ट है, चाइना के हिस्से हैं। जबकि यहाँ पर देखिए ये है स्प्रेटली आइलैंड्स। स्प्रेटली आइलैंड्स फिलीपींस के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिलीपींस के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता तो फिलीपींस इस पर क्लेम करता है कि हमारा एरिया है, जबकि यूएन यानी जो संयुक्त राष्ट्र है ये भी माना है कि जो स्प्रेटली आइलैंड्स है ये फिलीपींस का हिस्सा है। वहीं जो पार्सल आइलैंड्स है ये वियतनाम के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस पर भी चाइना क्लेम करता है। तो इन सब सारे चीज़ों को मुद्दा को लेकर जब इस पर क्लेम करता है, इसको सुरक्षा करने के लिए फिलीपींस के तटरक्षक बल आते हैं। तो चाइना के जो तटरक्षक बल हैं इस पर पानी की बौछार या बुलबुला या फिर उसके बाद हवाई फायरिंग करना शुरू करता है। यहीं पर कुछ जापान के भी जल क्षेत्र हैं, इस पर भी अतिक्रमण रवैया अपनाया जा रहा है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा अपनाया जा रहा है। इन सब सारे चीज़ों को लेकर यहाँ पर दोनों देश, मतलब कि यहाँ पर जितने भी देश हैं इनके बीच चाइना का विवाद जमकर हो रहा था। तो आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझने की और भी कोशिश करते हैं। चीन काफ़ी समय से अपने पड़ोसियों को और उसके जो समुद्री क्षेत्र है उसका जो जल क्षेत्र है उस पर आक्रामक रवैया अपना रहा है, और जल क्षेत्र को आक्रामक तरीके से, मतलब कि वायलेशन जो उसकी लाइन है उसको वायलेट करना शुरू कर दिया है चाइना। तो अब चाइना को उसी की भाषा में समझाने के लिए इसके पड़ोसी देश भी तैयार हो गए हैं। वह फिलीपींस भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। अब वहाँ जापान भी जो अमेरिका है उससे जो टॉमहॉक उसकी मिसाइल है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, वो भी उसे हायर कर रहा है ताकि ये जो साउथ चाइना सी है इसमें तैनात किया जा सके, जो चाइना की दादागिरी है इसको काउंटर किया जा सकती है। एक बार हुआ था साउथ चाइना सी में फिलीपींस के तटरक्षक बल अपने आइलैंड्स की रक्षा कर रहे थे, तो वहीं चाइना के तटरक्षक बल पहुंचे। यहाँ पर पानी का जो बौछार और वहाँ पर ग्रेनेड है ये अटैक किया गया, एकाएक अटैक कर दिया गया। जो तटरक्षक बल यानी कि जो फिलीपींस की शिप है इस पर अटैक किया गया। इसमें से लगभग 4 जो सैनिक हैं, 9 सैनिक हैं किसके? फिलीपींस के, ये घायल हो गए थे। तो अब इस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर दिया था। हालांकि 2022 में फिलीपींस ने एक समझौता किया था। किसके साथ समझौता किया था? भारत के साथ समझौता किया था ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। कि ब्रह्मोस मिसाइल को अब फिलीपींस खरीदेगा। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी लगभग 290 किलोमीटर रेंज है, यानी कि स्प्रेटली आइलैंड्स को आसानी से ये सुरक्षा कर सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। रूस और भारत के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल को। जो ये मॉस्को रिवर्स है रसिया की और भारत की जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, दोनों के नाम को मिलाकर ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम रखा गया है। वहीं उत्तर कोरिया के साथ भी मिसाइल का परीक्षण लगातार किया जाता है। जितने भी मिसाइल परीक्षण की मटेरियल्स होते हैं वो भी चाइना के द्वारा नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड किया जाता है। इधर नॉर्थ कोरिया के द्वारा जापान का जो हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र है उसमें कभी भी मिसाइल दाग दिया जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए अब जापान भी लेना शुरू कर दिया है अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल्स। टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहाँ पर देखिए ये है जापान का एरिया, ये है नीचे फिलीपींस का एरिया। यहाँ पर ये साउथ चाइना सी से अटैच करता है जापान, यहाँ फिलीपींस तो इस पर लगा ही रहता है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर अब दोनों ही देश, अब जापान और फिलीपींस दोनों भी आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि चाइना को कह रहे थे, पहले तो ये लोग मान रहे थे कि चाइना आसानी से मान जाएगा, लेकिन इन्हें भी लग चुका है कि अब चाइना आसानी से मानने वाला नहीं है। इवन जापान 2026-27 तक जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके लगभग 400 नए संस्करण और भी खरीदने वाला है जापान, ताकि ये नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास, मतलब कि नॉर्थ कोरिया से भी अपने आप को डिफेंस कर पाए और चाइना से भी अपने आप को डिफेंस कर पाए। और 2025 तक तो और भी जो मिसाइलें हैं इसका जखीरा बढ़ाने वाला है जापान के द्वारा। तो आइए इन मिसाइलों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है। इसकी रेंज लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी जो 290 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है
इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है फिलीपींस को, और वियतनाम भी बात कर रहा है इस मिसाइल को लेने के लिए, ताकि सारे जो देश है जो साउथ चाइना सी में, वो सब चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये है टॉम हॉक मिसाइल्स, ये है हर मौसम में काम करने वाली मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, हर मौसम में काम करने वाली है। इसे जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है, यानी कि जो अमेरिका की नेवी है, इसका इस्तेमाल करती है, और रॉयल नेवी भी इसका इस्तेमाल करती है। 2002 में इसे तैयार किया गया था। अब इसे एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है अमेरिका के द्वारा, अपने जो मित्र देश हैं उनको देना शुरू कर दिया है। तो ये साउथ चाइना सी में जो वियतनाम है, इसके साथ भी विवाद है पार्सल आइलैंड्स को लेकर। तो चाइना की जो दादागिरी है ना साउथ चाइना सी में, ये अपना होती जा रही है। इवन चाइना का जिससे भी बॉर्डर शेयर करता है, चाहे जल क्षेत्र हो चाहे भूमि लैंड एरिया हो, सबसे चाइना का विवाद रहता है, क्योंकि चाइना कहता है कि ऐतिहासिक रूप से ये सारा एरिया मेरा ही रहा है। चाइना एकदम कुतर्क देना शुरू करता है, और चाइना की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो चाइना इकोनॉमिक्स पावर की वजह से अपना सुपर पावर भी बनना चाह रहा है, सुपर पावर बनना चाह रहा है। इसके पास मिलिट्री भी अब स्ट्रांग धीरे धीरे करना शुरू कर गया है। तो धीरे धीरे ये अब कब्जा करना शुरू कर दिया है, यानी विस्तारवादी नीति चीन अपनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जो फिलीपींस और वियतनाम और जापान, जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं, अब चाइना से डरने वाले नहीं है। ये भी उसी के भाषा में समझाने के लिए अलग अलग देशों से डिफेंस डील करना शुरू कर दिए है। तो इसी का नतीजा निकला है कि फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है, जापान अमेरिका से टॉम हॉक मिसाइल ले रहा है, ताकि चाइना को उसको काउंटर किया जा सके, उसके आक्रामक रवैये को रोका जा सके। तो ये थी ब्रह्मोस मिसाइल और टॉम हॉक मिसाइल के बारे में। थैंक यू।